मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा आज का विषय है जैन न्याय। आप सब जानते हैं कि जैन न्याय मेरा विशेष प्रिय विषय है और बहुत सी कक्षाएं ऑनलाइन भी न्याय पर चलती रहती है। अभी इस कोरोना काल में तो लगातार न्याय दीपिका पढ़ाई, आप्त परीक्षा पढ़ाई, आप्त मीमांसा पढ़ाई, ये सब जैन न्याय के हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ हैं। तो इन सब ग्रंथों को पढ़ाया और भी जैन न्याय की बहुत चर्चा की। तो मेरे चित्त में जैन न्याय इस समय विशेष घूम रहा है। जैन न्याय पर बहुत सारे मैंने लेख भी लिखे और उन लेखों की अभी अभी एक किताब भी छप के आई है, जैन न्याय प्रदीपिका। ये अभी 8 दिन पहले ही छप के आई है भारतीय ज्ञानपीठ से। इसमें न्याय का बहुत विषय है और इससे पहले भी एक पुस्तक आई थी, उसका नाम है न्याय मंदिर। अगर ये 2 किताबें कोई पढ़े तो उसको जैन न्याय का बहुत अच्छा परिचय प्राप्त हो सकता है। हमारे यहाँ जैन न्याय एक बहुत स्वतंत्र और समृद्ध ब्रांच है। जैन शास्त्रों की बहुत लंबी परंपरा न्याय की है और मैंने इसमें एक लिस्ट दे रखी है कि जैन न्याय के कौन कौन से ग्रंथ आज मिलते हैं। तो वो 200 ग्रंथ हैं। जैसे आपने नाम सुना हो तो एक परीक्षामुख है। परीक्षामुख न्याय का ऐसा ग्रंथ है जैसे जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र है, ऐसे ही न्याय दीपिका एक ग्रंथ है, हर यूनिवर्सिटी में कोर्स में लगा हुआ है। ऐसे ये न्याय के बहुत ज़रूरी ग्रंथ हैं और ऐसा लिखा है कि ये न्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है इससे कि देखो, न्याय माने क्या, अपन भी तो जानते हैं थोड़ा सा। न्याय शब्द किसी के लिए अपरिचित नहीं है। न्याय माने फैसला। न्याय माने क्या, न्यायालय लगी हुई है। क्या करती हैं ये न्यायालय? फैसला करती। जब किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है, कोई विवाद होता है, कोई मतभेद होता है, तो उनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, ये तय कैसे किया जाता है? जैसे तय किया जाता है, बस उस प्रक्रिया का नाम न्याय है। न्यायाधीश उसका निर्णय देता है प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर। वो बताता है कि ये बात गलत है और ये बात सही है। दूध का दूध, पानी का पानी, जिससे किया जाता है उस व्यवस्था का नाम है न्याय। निर्णय करना, सही निर्णय करना, सही एग्जामिन करना। अपन दुनिया में भी, रोज़मर्रा की लाइफ में भी न्याय करते हैं। 2 बहन भाई बच्चे अपने लड़ रहे हो तो फैसला करते हैं, माँ बाप के नहीं करते हैं। हर बात पर न्याय का एक नाम परीक्षा भी है, जांच भी है। परीक्षा कहो, समीक्षा कहो, जांच कहो,
युक्ति कहो, तर्क विद्या भी इसको कहते हैं। इसका नाम तर्क विद्या भी है, इसका नाम हेतु विद्या भी है। और अपन रोजाना की बात पे आप एक मिट्टी का घड़ा भी खरीदने जाते हो तो ऐसे ही खरीद लेते हो क्या? कोई सोने की नहीं कह रहा मैं, सोना खरीदना हो तब तो कितनी इंक्वायरी। अगर आपको लड़की देनी हो तो लड़का ऐसे ही कोई भी देखा पकड़ा देते हो कि परीक्षा करते हो? लड़की लानी हो, मकान खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, कोई भी काम दुनिया में करना हो तो क्या आप ऐसे ही कर लेते हो? खाना खाना है तो सब सोच विचार के क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, इन सब बातों की परीक्षा करके ही तो अपनी ज़िंदगी चल रही है कि ऐसे ही चलती है। हमें कोई बीमारी हो तो किस डॉक्टर को दिखाना कि कहीं भी पहुंच जाते हो, किसी का भी कहना मान के कुछ भी दवाई लेना शुरू कर देते हो। जैसे एक कुर्ता सिलवाना हो तो टेलर देखना पड़ता है हमें, ये कुर्ते ऐसे ही नहीं सिलते। भैया तुम कुर्ते सिलते भी होगे? वो कहता है मैं बहुत बढ़िया सूट सिलता हूँ। हम कहते सूट नहीं, तुमने कुर्ते सिले कि नहीं ये बताओ, और सिले हो तो सिला हुआ दिखाओ। माने हम कितनी इंक्वायरी, एक कुर्ता सिलवाना हो, अरे बाल कटवाना हो तो नाई देखते हैं, जबकि 8 दिन में वो कैसे भी काट दे सब। मैंने नाई क्या 8-10 दिन में सब सेट से हो आ जाते हैं, जैसे थोड़ी बहुत 19-20 कमी भी रहे तो। लेकिन अपन नाई की दुकान भी देखते हैं कि कौन सही बनाता है, कौन गलत बनाता है। बाजार से दाल चावल रोज़मर्रा का सामान भी अपन ये देखते हैं कि यहाँ कौन सी दुकान जेन्युइन है, जो सही माल देती है, सही कीमत देती है, वो दुकान देखते हैं हम। फिर हाँ भाई ये मित्तल स्टोर ठीक है, बच्चा आओ बड़ा आओ, इसकी रेट फिक्स है, इसकी तोल फिक्स है, इसके यहाँ पुराना माल सड़ा गला, दाल में कीड़े वीड़े नहीं निकलते हैं, कोई भी सामान लो ताज़ा मिलता है। जब अपने को विश्वास हो जाता है तब अपन उस काम को करते हैं। तो जैन आचार्यों ने कहा कि जब दुनिया में हर चीज़ आप परीक्षा करके करते हो, दूध की थैली लेनी हो तो डेट देखते हो कि नहीं, दवाई खरीदते तो डेट देखते हैं कि नहीं, हर चीज़ में मैं ये बता रहा हूँ कि अपन हर छोटे से छोटे काम में अपनी अकल लगाते हैं, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखते हैं, परीक्षा करते हैं। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि इस दुनिया को क्या हो गया, धर्म के मामले में परीक्षा क्यों नहीं करती है? जब सब चीज में आप परीक्षा करते हो तो धर्म के मामले की कोई बात आती है तो अब आप ऐसे अंधभक्त बन जाते हो कि जिसने जो कह दिया। भैया ऐसे कुछ भी मानने से धर्म नहीं होता है। बाजार में जैसे अच्छे बुरे दोनों तरह के टेलर है, अच्छे बुरे दोनों तरह के डॉक्टर है, जैसे ऐसे ही धर्म भी 2 तरह के हैं, और उन सब को आप परीक्षा करके नहीं मानोगे तो आप ठगा जाओगे। और ये जो ठगाना है ये तो मामूली सा ठगाना है। दुनिया में 10 रुपया 5 रुपये 100-200 रुपये की ठगाई होगी, लेकिन धर्म के मामले में यदि ठगाए जाओगे तो आपका जन्म जन्मांतर खराब होगा। और डॉक्टर साहब आगे, जन्म जन्मांतर खराब होगा। इसलिए धर्म के मामले में परीक्षा करना, जांचना बहुत ज़रूरी है। भगवान कैसे होते हैं इस बारे में दुनिया कुछ भी कह रही है,
और आप कुछ भी मान लोगे क्या ऐसे ही? अगर और कितने ही लोग परंपरा से मानते हैं, ज़्यादातर लोग परंपरा से मानने का क्या मतलब है कि जिस धर्म में पैदा हो गए बस उस धर्म को बस मान लो। आज मैं जैन धर्म में पैदा हो गया तो समझता हूँ कि जैन धर्म सच्चा है, जैन धर्म का पालन करता हूँ। अगर मैं मुसलमान में पैदा होता तो मैं हूँ। अगर परंपरा ही सही होती तो फिर तो सब सही हो जाए। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जो जिस खानदान में पैदा हुआ है, जिसके माँ बाप जो करते रहे, मेरे पिताजी जो करते रहे, फिर तो वो सही है। तो ऐसे तो दुनिया में सब धर्म के नाम पर हिंसा भी चल रही है, कोई क्या क्या कर रहा है, वो भी सही हो जाएगा। इसलिए जैन आचार्यों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि आप परीक्षा करो। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, श्रद्धा रखो, श्रद्धा, प्रश्न मत पूछो, विश्वास रखो। हम कह रहे हैं ना, भगवान की बात पे शंका नहीं करते, लेकिन जैन धर्म कहता है ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है मैं छोटा सा था और एक जगह एक राम कथा चल रही थी, तो किसी ने भक्त ने एक प्रश्न पूछ लिया। बोले साहब वो समुद्र में पत्थर की शिलाएं कैसे तैर गई, ऐसे प्रश्न पूछा। बोले पत्थर तो कभी तैरता नहीं है, पत्थर कैसे तैर गया? और मुझे वो सीन याद है कि वो पंडित जी ने उस पूछने वाले पर बहुत गुस्सा किया था। अरे राम, तुम राम की लीला में शंका करते हो, तुम नरक जाओगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे। मुझे ये उम्मीद थी कि पंडित जी कुछ समझाएंगे कि भाई ये बात कुछ भी समझा देते कि ये राम की लीला है, कुछ समझा देते। लेकिन उसको समझा, उसने प्रश्न क्या पूछा वो तो आपा खो बैठे थे और बहुत गुस्सा हुए थे। मुझे वो दृश्य आज भी याद आता है और ऐसा लगता है कि इसी वजह से बहुत नुकसान और बहुत नई पीढ़ी धर्म से दूर भाग गई। हमारे जैन धर्म में कहा कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान से भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ है, आप्त मीमांसा। 1800-1900 साल पहले समंत भद्र आचार्य ने लिखा है और उसमें शुरुआत कहाँ से होती है आपको सुनाता हूँ। उसमें शुरुआत होती है कि आचार्य समंत भद्र भगवान महावीर के सामने खड़े हैं। तो भगवान महावीर कह रहे हैं क्या खड़े हो, नमस्कार करो जल्दी। तो बोले महाराज रुको 1 मिनट, जल्दी क्या है, पहले मैं आपकी परीक्षा करूंगा कि आप भगवान हो कि नहीं, नमस्कार करने लायक हो या नहीं, तब नमस्कार करूंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा। मेरा माथा कोई सड़ा नारियल थोड़ी है जहाँ चाहे फोड़ दो। मैं अच्छे से परीक्षा करके नमस्कार करता हूँ, जो प्रणम्य हो उसको प्रणाम करता हूँ, जो प्रणम्य नहीं हो उसको नमस्कार नहीं करता हूँ। तो बोले सब तो कर रहे हैं। तो बोले मैं देखा देखी चलने वाला, भेड़ चाल में वो तो भेड़ चलती है, अंधानुकरण, हम अंधानुकरण करते नहीं है। तो बोले अच्छा तो कर ले परीक्षा, ले क्या परीक्षा करना है, तुझे दिखाई नहीं देता, मैं जमीन पर टच नहीं करता हूँ, अधर चलता हूँ। मैं आकाश में तीर्थंकर
समोसरण में भी कमल आसन पर बैठते नहीं है, कमल आसन से अधर रहते हैं, उनका विहार होता है तो भी वे आकाश में ही गमन करते, जमीन में हमारी आपकी तरह नहीं चलते। तो बोले मैं आकाश में गमन करता हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है ना? तो इसको देख ले, अब विश्वास कर, मैं तीर्थंकर हूँ और कर नमस्कार। तो उन्होंने कहा ऐसे तो आकाश में बहुत चील कौवे उड़ते हैं, यदि आकाश में उड़ने के कारण कोई नमस्कार करने लायक हो, महान हो, तो फिर तो वो सारे पक्षी उड़ते हैं। देखो, न्याय तर्क करता है, ये बुद्धि को पैनी बनाता है और आपको कहता है आप खुद डॉक्टर साहब कर रहे हैं इसलिए मुझे पूजा करनी है, तो मुझे फल नहीं मिलेगा। मुझे कौन व्रत कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपने भावों से करूँगा तब काम चलेगा। हमारे यहाँ प्रतिक्रमण पाठ में जगह जगह एक शब्द आता है, इच्छामि भन्ते, बार बार आता है। बहुत बड़ा प्रतिक्रमण पाठ बोलो, लेकिन आपको 20 बार ये बोलना पड़ता है उस प्रतिक्रमण पाठ में, इच्छामि भन्ते, इच्छामि भन्ते। कभी सोचा ये इच्छामि भन्ते का क्या मतलब होता है? इच्छामि भन्ते का मतलब है कि हे भगवान, मैं अपनी इच्छा से ये धर्म स्वीकार कर रहा हूँ। जैसे आप कोई एफिडेविट लिखते हो ना कोर्ट में, तो कैसे लिखते हो? मैं वीर सागर जैन, पुत्र श्री राम किशन जैन, होश हवास में, बिना किसी दबाव में, बिना किसी लोभ लालच में, अपने अंतरात्मा की सच्चाई से ये वचन देता हूँ। ये क्यों लिख रहे हैं इतनी बात? ऐसे ही यहाँ इच्छामि भन्ते माने हे भगवान, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, किसी के प्रेशर में आके, किसी के भय से नहीं कर रहा हूँ। धर्म कभी किसी के भय से नहीं होता है, धर्म किसी आशा। जैसे देखो, कोई कहे आप भगवान की पूजा करो, प्रक्षाल करो, हम आपको 10,000 रुपया महीना देंगे। अब मैं 10,000 रुपये के लिए भगवान की प्रक्षाल कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी नौकरी हुई ना। समझना जरा बात को। न्याय शास्त्र आपको बहुत विद्वान बनाता है, बहुत बुद्धिमान बनाता है, और बारीक बारीक बात आपको पकड़ना सिखाता है, आपको चेक करना सिखाता है, और आपके सारे दोषों को दूर करता है, जिनकी वजह से आप सही बात नहीं जान पाते हो। इतनी बुद्धि बारीक करता है कि देखो, एक आदमी ने कहा कि देखो सामने कुछ नहीं दिख रहा, कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जैन आचार्य कहते हैं सामने अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं कैसे दिख रहा? अंधेरा दिख रहा है कि नहीं? तो कुछ नहीं दिख रहा कैसे कहा तुमने? जो है वो दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं दिख रहा है? इसलिए हर चीज को, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं पूछूं पीछे से, सुदेश जी मेरी आवाज़ आ रही है? तो बोले नहीं आ रही। तो मैंने कहा नहीं आ रही उत्तर कैसे दिया? समझ में आई मेरी बात? मैंने पूछा क्लास लेते समय, बच्चों, पीछे वाले बच्चों, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? तो वो बोले नहीं आ रही सर। तो मैंने कहा मुझसे ही मजाक करने मिला? तुमको आवाज़ आ रही है इसलिए तुमने जवाब दिया। तो न्याय शास्त्र आपको सूक्ष्म तर्क करना सिखाता है। जैसे समझ लो, ऐसे बहुत बातें हैं।
एक आदमी रो रहा था। एक कहानी सुनी होगी अब, छोटी सी शॉर्ट। एक आदमी दुखी हो रहा था। बोले क्या? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो उससे कहा तेरी पत्नी कैसे विधवा हो सकती है? बोले क्यों नहीं हो सकती है, बहुत हो गई, वो हो गई, वो हो गई, अमुक हो गई, तमुक हो गई, वो क्यों नहीं हो सकती है? वो क्या? अरे बोले तेरे रहते नहीं हो सकती। तो बोले मेरे रहते क्यों नहीं रह सकती? मेरे रहते मेरी बहन हो गई, मेरी मम्मी हो गई, मैंने क्या बचा लिया? कोई मरते में कोई किसी को रोक सकता है? अरे कोई राजा राणा छत्रपति कोई किसी को बचा नहीं सकता। मेरी पत्नी हो जाए तो मैं क्या बचा सकता हूँ? हो गई वो। अरे भाई तेरे रहते नहीं रहे, तो उसके समझ में ही नहीं आ रही कि मैं विधवा का मतलब ही होता है कि जिसका पति मर जाए, और तू उसका पति है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी माता वंध्या है तो आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? मैं कहूँ आपने देखा ही नहीं उनको, तो आप क्यों तक? अरे बोले आप तो बैठे हो। वंध्या कहते ही उसे है जिसके बेटा ना हो। आप कह रहे हो मेरी मम्मी वंध्या। तो न्याय शास्त्र आपको परखना, जांचना, जैसे सुनार सर्राफ अपनी दुकान पर एक कसौटी पत्थर रखता है, दिखने में तो पीतल भी पीला है, अब भी वो पीतल खरीद ले तो देखो कितनी जरूरी बात है। विद्यानंद महाराज बहुत कहते थे कि यदि हमारे इन आचार्यों ने न्याय के ग्रंथ नहीं लिखे होते तो हम जैन धर्म की महिमा नहीं बता पाते, जैन धर्म की सत्यता स्थापित नहीं कर पाते, और जैन धर्म पर जिन लोगों ने आरोप लगाए, दोष लगाए, हम उनका खंडन नहीं कर पाते, आज हम जिंदा नहीं रहते। शंकराचार्य ने, बौद्धों ने जैन धर्म पर, स्यादवाद सिद्धांत पर कई आरोप लगाए, लेकिन हमारे आचार्यों ने तर्क से, युक्ति से उसका खंडन कर दिया। एक ने कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में एक ने कहा आपका धर्म है ना हमारे धर्म में से ही निकला है। तो मैंने उनसे कहा तो अब एक बात बताओ, फिर आप हमारी निंदा क्यों करते हो? प्रश्न समझ में आया, उत्तर समझ में आया? उन्होंने कहा हमारे धर्म वेदों में से ही जैन धर्म निकला है। तो मैंने कहा तुम फिर जैन धर्म को मानो, जैन धर्म की निंदा, वो वेद की बेटा है ना, वो वेद में से निकला है तो वेद की संतान हुई ना, तो तुम मानो, तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो? दो बात मत बोलो, तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह से, न्याय शास्त्र गलत बात को उसी के मुंह से गलत कहलवा लेता है, उसी के मुंह से, कि उसने कहा तो उससे कहा, तुम बताओ कैसे? देखो एक धर्म है जो कहता है सब कुछ अवाच्य है, अवाच्य, अनिर्वचनीय, वचनों से नहीं कहा जा सकता। तो जैन आचार्यों ने कहा सर्वथा नहीं कहा जा सकता या कथनचित नहीं कहा जा सकता। जैसे देखो, अरे नहीं कहा जा सकता ये कह के भी कुछ कह देते हो ना। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे बहुत डॉक्टर साहब आज पेट में इतना तेज दर्द है कि बस मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। बताओ कह दिया कि नहीं कह दिया? वो समझ गया कि नहीं? डॉक्टर को मैंने कहा कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो समझ गया कि नहीं समझ गया? बिना कहे भी नहीं कह सकता, कहकर भी कुछ ना कुछ कहा
जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए आग्रह ठीक नहीं। तो ये न्याय शास्त्र हमको बहुत सारे दोषों से बचाता है। जैसे कितने दोष बता दिए मैंने? अंधानुकरण, अंधविश्वास, परंपरा का आग्रह, भय से भी कोई निर्णय नहीं कर पाता, आशा, पक्षपात भी बहुत बुरा दोष है, उससे भी कभी आंखें सच्चाई को देख नहीं सकती। कैसे नहीं देख सकती? हर माँ को अपना बेटा कमज़ोर दिखता है। वो पड़ोसी के बेटे को और अपने बेटे को दोनों को बिठा के खाना खिलाओ तो माँ कहेगी तूने तो कुछ खाया ही नहीं, देख वो कितना खाता है, देख वो तो कितना मोटा है, तू तो पतला दुबला सा है। चाहे उल्टी बात हो लेकिन उसको नहीं दिख। क्यों? पक्षपात भी बहुत बुरी चीज है। ये कई चीजें ऐसी बुरी है, आग्रह बुरी चीज है। एक व्यक्ति होता है जिसका सिद्धांत है मेरा सो खरा, बस जो मैंने कहा वो सर। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक होता है खरा सो मेरा और एक होता है मेरा सो खरा। खरा सो मेरा तो कहता है भाई सही तय कर लो, जो बात सही है सो सही है। और जो आग्रहवादी होता है वो कहता है भाई देखो मैंने जो कहा ना वो सही है। इसलिए न्याय शास्त्र आपको परीक्षा सही और गलत के बीच दम लगा के एक वैज्ञानिक बनाता है। जैन दर्शन वैज्ञानिक। देखो दुकान में आप जौहरी बाजार में जाओ और जो नकली माल बेच रहे होंगे वो तो बोलेंगे क्या परीक्षा करना, कहीं से भी ले लो, सब एक ही बात है, सब ले ला के छुट्टी करो, क्यों ट्राई कर रहे हो? आप ट्राई करना चाहो तो आपके ट्राई नहीं करने देंगे, क्या ले लो ना, सब एक ही बात है। और जो खरा बेच रहा होगा वो कहेगा हम पक्का बिल दे रहे हैं, हमारी गारंटी है, हम रिफंड लेंगे, आप चेक करके आना, कहीं भी कोई फर्क निकले माल में बात में तो हम जिम्मेदार हैं। कौन कहेगा ये? ऐसे ही जैन धर्म है। जैन धर्म कहता है आप मेरी बात को खूब कसो, अच्छे से कसो, परीक्षा पर कसो। हमारे यहाँ भगवान भी नाराज होते नहीं है, भगवान खुश होते हैं, हमारा भक्त परीक्षा प्रदानी है। हम भगवान से साफ साफ कहते हैं यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ऐसे कोई ठोक के कह रहे कि नहीं? और कोई कह सकता है? कोई कहने दे सकता है? नहीं तुम कुछ भी हो, तुम बैकुंठ में भी आओ तो हमारे पैर दबाना, दास रहोगे अनंत काल तक। सारी दुनिया अनंत काल तक दास बनाती है, मगर जैन धर्म हमको भगवान बनाता है, अपने जैसा बनाता है। क्यों बनाता क्या है? हम वैसे ही हैं, बने बनाए हैं। तो ये न्याय शास्त्र एक अजब गजब की विद्या है। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार आप पढ़ लोगे, एक बार रस लग जाएगा तो फिर जिंदगी भर छोड़ोगे नहीं आप, इतना आपका मन लगेगा इसमें। हमारे आचार्यों ने डूब डूब करके ग्रंथ लिखे हैं, कितने सारे दोष होते हैं। देखो हमारे अंदर कैसे कैसे दोष भरे पड़े हैं। मान लो उदाहरण के तौर पर मेरी 5 बजे ट्रेन है
और मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, प्लेटफॉर्म के बाहर पहुँच चुका, 10 मिनट में लगेगी अभी पहुँचने में गाड़ी तक। और मैं अब क्या सोच रहा हूँ, ट्रेन लेट हो जाए और नहीं हो, टाइम से छूट जाए, तो मैं कहूँगा क्या रेलवे डिपार्टमेंट है, ऐसी भी कोई आफत आ रही है, 5 पे ठीक छोड़ दी। अरे 10 मिनट रुक नहीं सकते थे, घंटों यहाँ वहाँ रुक जाती है गाड़ी, अरे चला दी। और अगर मान लो मैं पहले आके बैठ गया होता, अगर मैं 4:30 पे आ गया होता, मैं 4:45 पे आ गया और 5 बजने में 1 मिनट बाकी है, अभी चल क्यों नहीं रही? ये पता नहीं यहाँ क्या हमारे देश में हो रहा है, कोई काम टाइम से करते ही नहीं है, चला देना चाहिए ना। एक ही आदमी, फर्क देखना, इसका मतलब है कि हम कितना गलत सोच रखते हैं, कितने स्वार्थ है। ये कभी भी तत्व निर्णय नहीं करने देता। स्वार्थ, पक्षपात, आग्रह, दुराग्रह, अंधविश्वास, भय, आशा, ये कभी सही निर्णय नहीं करने। देखो आग्रह क्या होता है, एक आदमी बनिए की दुकान पर 50 पैसे की अजवाइन खरीदने गया। पुराने ज़माने की बात है, अब कहाँ 50 पैसे की अजवाइन। तो अजवाइन खरीदने गया, अठन्नी ले गए। तो मगर मेरे ज़माने की है, मैंने बचपन में देखी है, अब ज़माना बदल गया। हमारे घर दुकान है, हमने सब देखा है, दुकान पे तोलते थे माल, और उस 10 ग्राम के अब कम देना हो तो इधर अठन्नी चढ़ा देते थे, 10 ग्राम कम हो जाए। तो उसको वो तोलनी थी ना अजवाइन, तो 40 ग्राम तोलनी थी समझ लो। तो 40 ग्राम में 50 ग्राम का बट्टा इधर रख दिया और 10 ग्राम कम देने के लिए अठन्नी इधर रख दी और अजवाइन तोल दी, और तोल के पुड़िया में रख करके ग्राहक को दे दी। और जब दी तो उसमें से अठन्नी निकालना दुकानदार भूल गया, अठन्नी भी चली गई। अब वो घर गया तो उसने देखा है अजवाइन भी आ गई और मेरी अठन्नी भी वापस आ गई। आज तो कमाल हो गया, आज तो मैं बनिए को ठग लाया, आज तो मैंने बनिए को ठग लिया। लेकिन उसके तो आग्रह बैठा था बचपन से, जिंदगी में ये सुना कि बनिया ठगता ही है, बनिया कभी ठगाता नहीं है। ऐसा उसने कान पक गए थे उसके, सुन रखा था उसने। तो सोचने लगा लेकिन मैं बनिए को ठग कैसे सकता हूँ? बनिया तो हमेशा दूसरे को ही ठगता है, जो ठगे उसी का नाम बनिया है। वो मैं कैसे हो सकता है कि मैं ठग लाऊं? फिर सोचते सोचते कह ले, ओ हाँ आइडिया आ गया, अरे उसने मुझको ठग लिया। बोले कैसे? कि उसने ये अठन्नी के बराबर अजवाइन कम दे दी ना, उसने अठन्नी के बराबर अजवाइन कम दे दी ना, उसने मुझको ठग लिया, वही ठगता है। अब बताओ, उस मूर्ख को ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये हमारे अनादि काल से दोष हैं हमारी आत्मा में, राग, द्वेष, पक्षपात, भावुकता में इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। जरा देखो हम उनका धर्म कैसे ना माने। बहुत लोग इमोशनल बिखरे, साहब उन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया, पैसे दिए, हमारे लिए खाना दिया, हमारे लिए घर बनाया, तो अब हम उनका धर्म कैसे ना माने? हम तो उनके धर्म के लिए मर मिटेंगे। तो तुमने भावुकता में आ गए। तो कभी हम भावुकता से बिक जाते हैं, कभी हम भय से बिक जाते हैं, कभी हम आशा से बिक जाते हैं। इन सब दोषों से बचकर हीरे को हीरा पहचान लें। जितना बड़ा सौदा
उतना बड़ा खतरा, उतनी ज़्यादा सावधानी की जरूरत। अगर आपको कोयला खरीदना है, क्या है, तोल दे भाई जैसे तोलना है। और अगर चावल खरीदने हो तो थोड़े और सावधान हो जाते हो। और अगर सोना खरीदना हो तो, और हीरा खरीदना हो तो, और धर्म खरीदना हो तो, मैंने बताया ना, मेरे गुरुजी उदाहरण देते थे ये, बोले देखो अगर नाई गलती करे ना, नाई, तो 8 दिन दिखती है, 10 दिन दिखती है, इससे ज़्यादा नाई की गलती दिखती नहीं है। अगर टेलर गलती कर दे तो 6 महीना दिखती है, 6 महीने में ये कुर्ता मैंने टेलर की गलती ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा गलत सिल दे, बाजू नीचे गिरा दे, कर दे तो क्या कर सकते हैं, 6 महीने में भटपटा जाएगा। दर्जी की गलती, नाई की गलती 10 दिन, टेलर की गलती ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, और अकाउंटेंट गलती कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। 31 मार्च को तो ऑडिट हो ही जाता है, जो है सो है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो बट्टे खाता, कुछ ना कुछ कर करा के साल भर से ज़्यादा मुनीम की गलती नहीं टिकती, मगर टीचर की गलती, मान लो एक टीचर गलत पढ़ाता हो, एक टीचर अज का अर्थ बकरा बताता हो पूजा में, तो क्या होगा। एक टीचर गलती करे तो वो 30 बैचों को पढ़ाता है। एक टीचर कम से कम 30 साल नौकरी करता है, और 30 साल की नौकरी में वो कितने बच्चों को गलत, एक मीनिंग का गलत, और फिर वे जो बच्चे पढ़कर गए हैं उससे 30,000 वे फिर टीचर बनेंगे, और वो फिर कितनी मल्टीप्लाई हुआ। और ये तो हुआ एक जन्म का मामला। और अगर आपको कोई ये समझा दे कि हिंसा में धर्म है, तो अब तो आपका एक जन्म नहीं, गए बेटा जन्म जन्म, निगोदों की तैयारी करो। इसलिए शास्त्र में लिखा कि सांप डसे तो जीव एक बार मरता है, लेकिन कुगुरु डसे तो इसलिए बहुत धर्म के आचरण के लिए, धर्म को अपनाने के लिए आंखें खोलना जरूरी है। जैन धर्म विज्ञान है, और ये कहता है सही बात सही है चाहे दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे मेरे पिताजी बोले, कोई बोले। देखो एक साइंस का टीचर कैसे पढ़ाता है वो पढ़ाएगा कि H2O बराबर वाटर, तो अब क्या कहेगा वो कि मान ले बेटा मेरे कहने से, नहीं, अब क्लास के बाद सब बच्चों को लेबोरेटरी में जाना है, और वहाँ जाकर के परख नली में इसका प्रैक्टिकल करना है, और जब हो जाए तब मानेंगे, और जो नहीं कर पाएगा समझेंगे वो नहीं कर पाया। देखो मैंने इसमें एक लेख लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपको सरल सरल बहुत सारी बातें इसमें मिलेगी। न्याय विद्या बड़ी बारीक, बड़ी महत्वपूर्ण विद्या है, और मैं तो महीनों से सालों से बोल रहा हूँ, हजारों घंटे बोल चुका हूँ, 1000 घंटे से ज़्यादा बोल चुका है इस विषय पर। लेकिन एक बात आपको बताऊं, एक लेख लिखा है इसमें कि न्याय शास्त्र हमको कैसे फायदा पहुंचाता है। तो उसमें एक बात लिखी कि 3 बड़ी बाधाएं हैं,
सत्य को जानने में, सत्य को जानना ही धर्म है, सत्य को पहचानना ही धर्म है, सत्य का आचरण करना ही धर्म है। बस धर्म का मतलब क्या? सत्य के श्रद्धा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो सत्य का श्रद्धान ज्ञान करो। तो सत्य का श्रद्धान ज्ञान आचरण कैसे करें? कैसे करें सत्य का ज्ञान आचरण? उसको पहले जाने तो सही। तो जानने में 3 बड़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा तो ये जो मैंने अभी आपको बताई, पक्षपात, अंधविश्वास, इसको मैं शॉर्ट में संक्षेप में बोलूं तो पहली बाधा है मोह राग द्वेष। ये जितने मैंने बोले ना, उन सबको अब एक सिंगल वर्ड दे रहा हूं। पहली बाधा क्या है? जैसे मोटी सी बात है, मैंने अगर चश्मा पीला लगा रखा है तो दीवार मुझे सफ़ेद है, पीली दिखाई देगी। तो ये पहली गलती, तो पहली बाधा क्या सत्य को जानने में, कि हम अनादि काल से राग द्वेष से भरे पड़े हैं। हमको बिना राग द्वेष के हम एक पल भी रहते 24 घंटे मेरी नज़र जानी चाहिए, ये कलर अच्छा, ये कलर बुरा, ये अच्छा, ये बुरा। ये बाजार में निकलेंगे ना तो जितनी बिल्डिंग देखेंगे सब पर अच्छे बुरे की सील ठोकते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ये भाई साहब ने शर्ट अच्छी पहनी है, इनकी ये इनने कौन सी पहन रखी है, ये कोई कलर है, तुमने दी थी, तुमने गिफ्ट दी थी, तुमको क्या मतलब है? लेकिन हम है ना हर एक की ड्रेस पर कमेंट्स करेंगे, हर एक के मकान पर कमेंट्स करेंगे, हर एक की कामों पर कमेंट्स करेंगे। ये कमेंट्स, और कैसे कमेंट्स? राग द्वेषात्मक। तो राग द्वेष हमारी अनादि की बीमारी है। पहली बाधा है राग द्वेष। दूसरी बाधा क्या है कि जिस सत्य को हमें जानना है, जिस वस्तु को हमें जानना है, वो अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है वो। तो अनंत, उसमें परस्पर विरोधी धर्म भी है। जैसे मैं कैसा हूँ, मोटा के पतला, लंबा के ठिगना, ज्ञानी की मूर्ख, अमीर की गरीब, क्या हूँ मैं? कैसे कहें? कह नहीं सकते। तो वस्तु में भी अनंत धर्म है जो एक साथ वाणी में कहे नहीं जा सकते। दूसरी बाधा ये, कैसे समझाए? सत्य को समझाना बहुत कठिन है। तो न्याय शास्त्र दूसरी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। वो हमें बहुत सुंदर अनेकांत स्यादवाद जैसे सिद्धांत देता है, जिनसे हम उस वस्तु के अनंत धर्मों को भी जान सकते हैं। और मोह राग द्वेष से कैसे बचाता है कि होते हुए भी हमारे अंदर इतना विवेक जगा देता है कि हम ये जान जाते हैं कि भले मुझे दिख रहा है पीला, लेकिन वो वास्तव में पीला नहीं है। जब आदमी समझदार हो जाता है तो मान लो मुझे बुखार आ रहा है और दूध कड़वा लग रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि लग रहा है कड़वा पर है नहीं, तो इससे मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखो समझना, अगर मुझे दूध दिया पत्नी ने और लगा मुझे कड़वा, अब अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे बुखार की वजह से ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मुझको कड़वा लग रहा है, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। और नहीं तो क्या होगा? ये क्या दे रही हो? तो ये विवेक आ जा। मोह राग द्वेष होते, न्याय शास्त्र का ये बहुत बड़ा उपकार है
कि हमें मोह राग द्वेष सहित होने पर भी उनसे ऊपर उठाकर तत्व को देखने की कला सिखा देता है। और वस्तु अनंत धर्मात्मक हो तो भी उसके एक एक धर्म को क्रम से देखकर जोड़ना सिखाना सब सिखा देता है। तीसरी बाधा है कि जगत में मतभेद बहुत पाए जाते हैं। धर्म बहुत है, आप्त बहुत है, शास्त्र बहुत है, तो क्या करें? और आए दिन बढ़ते जाते। आदिनाथ भगवान के जमाने में 363 थे, अब तो हर गली में अलग मत है। कितने करोड़ों मत हो गए। और चौथे काल में तो एक भी नहीं था पहले, मतलब और भी पहले, ये तो उंडाव सरपड़ी में और हुए, पहले तो विदेह क्षेत्र में तो कोई है ही नहीं। पहले तो एक जैन धर्म ही सब होता है और दूसरे मिथ्या धर्म होते नहीं, तो एक ही था। लेकिन अब तो इतने मतभेद हो गए कि कोई कहता है ऐसे धर्म होगा, कोई कहेगा ऐसे होता है, कोई कहता है ऐसे। तो इतने मतभेद होना ये भी सत्य को समझने में एक बड़ी उलझन पैदा करता है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे कि जिनसे आप ये चेक कर सकते हो, आपको ये चेक करने की कला उनने सिखाई है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आप सबको चेक कर सकते हो कि कौन वक्ता सच्चा है और कौन वक्ता गलत है। इसलिए मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। और ऐसा लिखा है आचार्य ने, न्याय विद्यामृतम, ये जो न्याय विद्या है वो अमृत है, अमृत। न्याय विद्या अमृत है। आपको मेरी बातें कुछ नीरस लगी होगी, कुछ कठिन लगी होगी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है सरल कहने की और बहुत दिल से कही है, बड़े प्यार से कही है और मेरी बहुत अच्छी भावना है। देखो जैन धर्म आप्त परीक्षा, जैन धर्म पाया हुआ भी बिन पाया रह जाएगा अगर न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा तो। फिर तो कोई भी सब अपने अपने मत की बात मान रहे हैं, ऐसे तो सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। जैन धर्म की विशेषता ही ये है, देखो ये मिथ्यात्व तो जाता नहीं है। जो आदमी किसी के कहने से मानता है ना, उसको तुरंत डाउट भी हो जाता है। जैसे समझ लो अभी आपने मेरे से पूछा कितने बजे, और मेरे को पदम जी ने कहा 9 बजे, तो मैंने आपसे भी कह दिया कि 9 बजे, लेकिन आप कहने लगे नहीं तो अभी तो 8:30 बजे है। अच्छा 8:30 बजे, तो अब मुझे डाउट हो गया। मैं स्टैंड क्यों नहीं कर सका, मैं अपनी बात पर स्टैंड क्यों नहीं कर सका, क्योंकि इनने 9 कहा था और मैंने बिना परीक्षा किए, बिना घड़ी देखे बोल दिया। अब आप घड़ी देख रहे हो तो, और अगर मैंने घड़ी देखी होगी तो क्या होगा कि कोई कितना भी कहे, मैं बोलूँगा मैंने घड़ी देखी है, तुम देख लो, तब फिर वो नहीं बहकेगा। तो मिथ्यात्व तब जाएगा जब आप अंदर से स्टैंड करोगे। आपसे कहा भगवान वीतरागी है तो आप मान लिए, फिर किसी ने कहा लेकिन वो भक्तों का भला करते हैं। अच्छा करते हैं क्या, ठीक है जी करते हैं। अरे तो वीतरागी का माने हम बैठते ही फिर हम लुढ़कने लोटे की तरह, इसका हमारा सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, सुमेरु पर्वत जैसे निष्कंप श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो कब होता है,
जब आप न्याय शास्त्र पढ़ो, यदि न्याय शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो निष्कंप श्रद्धा नहीं होगी, अचल आप हमेशा जिंदगी भर डामाडोल रहोगे, कोई भी उल्लू बना देगा 1 मिनट में। इसलिए धर्म को परीक्षा करके अंगीकार करो, धर्म की हर बात को परीक्षा करके अंगीकार करो। ये जैन तत्वज्ञान जैन आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है और इसको हमें ध्यान देकर थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बस इसी बात के साथ आज की बात पूरी कर। हाँ बता दो।